जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने इष्ट चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 200। श्रेय और प्रेय का मार्ग। कल मैंने उपनिषदों में से ये प्रकरण लिया था कि यदि कोई महान के अस्तित्व को नहीं मानता तो वह अपने अस्तित्व को खो बैठता है। जो महान को मानता है वह अपने आप को स्थिर करता है। मनुष्य में मानने तथा ना मानने का भाव होता है। एक और भी कारण है, सुख के मार्ग पर चलने की प्राय प्रवृत्तियां रहती हैं। हम उधर ही जाते हैं, लौटाने पर भी हम उसी मार्ग पर चलते हैं जब तक कि बार बार प्रवृत्त ना किया जावे। बुद्धिमान दो बातों का ध्यान रखते हैं। प्रेय मार्ग आराम का मार्ग है जिसका परिणाम दुख है। दूसरा श्रेय का मार्ग है जिससे सुख मिलता है। जो प्रेरित होकर निर्णय पर खड़ा होता है वह धीर कहलाता है। धीर मनुष्य विचार करके श्रेय मार्ग पर चलता है। ऊपर से तो प्रेय मार्ग अच्छा लगता है। वर्तमान सुख प्रेय मार्ग है। वर्तमान सुख कोई चीज नहीं है, नष्ट हो जाया करता है। प्राणी वर्तमान सुख के लिए भविष्य पर पानी फेर देता है। जो धीर पुरुष नहीं वह बुद्धि से काम नहीं लेता। ये दोनों मार्ग प्रेय और श्रेय मनुष्य को बांधते हैं। श्रेय कल्याण का मार्ग विचार में बांधता है, ऊंचे लक्ष्य में बांधता है। वर्तमान सुख का लालसी भविष्य का विचार नहीं करता। वर्तमान सुख को तो परित्याग करना चाहिए। बहुत ही सुंदर।
बहुत ज़्यादा बड़ी कृपा है प्रभु की। बहुत सुंदर रहा। आज रविवार है हमारा, आपका तो ट्रांजिशन हो गया अगला, पर बहुत सुंदर रहा हमारा। सुबह भी रामोपासना का बहुत कृपा रही प्रभु की रामोपासना में, और विभिन्न टॉपिक्स पे चर्चा करी, लेकिन मेनली हमारा करवा चौथ पर ही मेन फोकस रहा था। और उसके बाद हमारा रविवार का सत्संग होता है, लेके जाते हैं प्रभु, तो उस पर वहाँ लेके गए। बहुत ही अद्भुत था। आज भी हर बार अद्भुत होता है। हे मेरे प्रभु, देखिए ये अद्भुत कार्य 16 अक्टूबर 2022 से आरंभ हुए हैं, और ये आई थिंक 22, 23, 24, 25 3 साल वर्ष हो गए हैं। और हर रविवार सत्संग बहुत ही प्रभु अनंत कृपा करते हैं, और बहुत ही अद्भुत रहता है। तो आज मुझे जल्दी ले गए, मुझे काफी जल्दी ले गए, निकलो 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 और हारमोनियम नहीं लेके गई आज मैं। तो बाहर देखा तो बादल थे, काफी बारिश भी हो रखी थी तो फिर मैं वहां पहुंच गई, तो मैंने देखा गेट पर लगा हुआ है कि पेंट है और इस तारीख को खुलेगा। तो मैंने तारीख भी चेक की, तारीख तो ठीक है, खुल जाना चाहिए। तो पर मैं सबसे पहले थी, पहली बार हुआ था। मैंने कहा आज क्या करवाने वाले प्रभु सबसे पहले ले गए, और मैं बैठी रही, और कुछ एक 5 या 7 मिनट के बाद एक गाड़ी आई, परिवार आए, और फिर उन्होंने खोला श्री राम शरणम। तब भी मैं अंदर नहीं गई, मैंने कहा वो सेटल हो लें, लाइट्स ऑन कर लें, सब। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं गई, तब उन्होंने सब लाइट्स ऑन कर दिए थे। तो फिर अच्छा, तो मैं अंदर गई तो देखा कि लॉबी जो होती है हमारी, गैराज और लॉबी बनी हुई है, तो वो सारा वो हुआ हुआ था, डिसमेंटल हुआ हुआ था। कारपेट सब बाकी सारी चीज़ें साइड पे की हुई थी, वो सारा हुआ था। तो फिर मैं नीचे गई, तो मैंने सादिका जी को कहा कि ऊपर का कर ले, तो वे ऊपर का कर लेते, तो वो कहते मैं वो बाद में करूँगी। मैंने कहा नहीं, बच्चे आते हैं, बच्चे बैठना होता है वहाँ पे, तो वो पहले अभी कर लेते हैं, आइए। कहते आप चलिए, फिर मैं आती हूँ। फिर मैं तो चले गई, फिर हम लोग वो करने लग गए, तब बाकी साधक लोग भी आने लग गए, और फिर वे ज्वाइन करने लग गए, बाकियों ने भी ज्वाइन किया। कई अपने आप कर गए ज्वाइन, कईयों को कहा गया ज्वाइन करने। मैं तो अपना काम में लगी हुई थी, सारा वे किया सीधा, और सेट किया सारा का सारा और फिर बाकी फिर जैसे ही सत्संग के आरंभ की वो आवाज़ आई नीचे से, तो फिर मैं चले गई। और फिर तो अमृतवाणी जी आरंभ हुई, तो मुझे ढोलक नहीं सुनी, तो मैंने आंख खोल के देखी, कोई बैठे नहीं थे। फिर मैं तेजी से उठी और ढोलक फिर बजाना, आगे हारमोनियम रख दिया था। जब अंदर गई तो आगे पहले ही हारमोनियम रख दिया था, क्योंकि महाराज बार बार थोड़ी ना कहेंगे, अगर ज़रूरत है तो कहेंगे। और फिर तैयार तुम हमें हर समय ही रहना होता है सत्संग में, तो तैयार महाराज कहते एक साधक सदा ही तैयार रहता है, तो मैं सारा ही तैयार थी बैठी हुई। तो पर ढोलक का नहीं रखा हुआ था साथ में, तो ढोलक भी रख ली। फिर ढोलक को महाराज ने बजवाई, और फिर बहुत सुंदर अमृतवाणी जी हुई। फिर उसके बाद हमारा प्रवचन हुए, प्रवचन उपनिषद पे थे, बहुत ही सुंदर थे। वहाँ पे प्रवचन में महाराज बोले कि एक राजा की बहुत ख्याति हो, बड़ा दान करता, बड़ा पुण्य करता, वह राजा बहुत कुछ करता, और उसकी बड़ी ख्याति हो गई। तो उसे लगा कि ख्याति मेरे कारण हो रही है, मैं जो दान पुण्य कर रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, सब कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसको सपने में आते हैं, सपनों में 2 पक्षी बात कर रहे होते हैं, तो आपस में, तो कहते राजा की ख्याति बहुत हो गई। कहते नहीं, उसके कारण नहीं है, उसके वहाँ पे संत हैं। और देखिए आज ही 2 दिन पहले मुझे
मैसेज मिला कि लुधियाना में कोई साधक कहीं और से दीक्षित है, पर जाते हमारे दिल्ली श्री रामशरणम में लुधियाना में जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाप पर जाते हैं, तो कहते बहुत आनंद आता है। तो विशेषकर वो जाप पे ही जाते हैं। तो मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद ही किया, क्योंकि लुधियाना में एक परिवार बिल्कुल आध्यात्मिक ढंग से जाप कर रहे हैं, और वे मंगलवार को करते हैं। और वहाँ पर जो तरंगे होती हैं वो तो नॉन साधकों ने भी बोला है यहाँ की तो तरंगे जबरदस्त हैं। सो ये जो मेहनत महाराज करवा रहे हैं बाहर श्री रामशरणम के बाहर, जिन परिवारों में जो परिवार साधना कर रहे हैं बाहर होके, श्री रामशरणम के बाहर होके, और वहाँ पे नॉन साधक भंडार में आते हैं, साधक लोग नहीं आते, उसकी ये प्रसाद था आज कि उनकी वाइब्रेशंस देखिए कि श्री रामशरणम के जो साधक हैं वहाँ को, और कोई नया गया है बिल्कुल, उसको वो वाइब्रेशंस बहुत टच की हैं, राइट। सो ये बातें तो नहीं किसी को पता, लेकिन गुरुदेव को तो पता है ना, क्योंकि ये जो जाप और सत्संग हो रहे हैं बाहर, कोई अकेला कर रहा है, कोई कहे, वो सारा इतना तपस्या है ये, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसमें आपके श्री रामशरणम में और वहाँ के साधक नहीं आते, राइट। ये अकेले चुपचाप बाहर कर रहे हैं ताकि वाइब्रेशंस श्री रामशरणम को मिले, श्री रामशरणम की वाइब्रेशंस उच्च कोटि की हों, राइट। इसलिए बहुत सुंदर आशीर्वाद मैंने कहा देखिए महाराज कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि भी कहीं मिसकंसेप्शन ना हो जाए, क्योंकि जो श्री रामशरणम में रेगुलर साधक जाते हैं उनकी सोच पक्षपात से फ्री नहीं है, भारी पक्षपात से भरी हुई है, राइट। चाहे सेंटर है, सेंटर में भी जो साधक हैं उनमें कंपटीशन, एक दूसरे के सत्संग से कंपटीशन, लेकिन महाराज देखिए कितना सुंदर लिखवाते हैं, हमारे गुरुजन, हमारा श्री रामशरणम, हमारे सत्संग, भेदभाव नहीं है। हमारा सत्संग देख लो जी, यहाँ का सत्संग देखो कैसे होता, वहां का सत्संग, ये सब कोई कंपटीशन नहीं है। सत्संग स्वामी जी का है, और हम अपना बस चले तो सारे सत्संग स्वामी जी महाराज के अनुसार उनको रिझाने के, उनकी उच्च कोटि, उनकी सोच जैसी वैसे हो। कई जगहों पे साधक लोग विशेष रूप से इस तरह से कि भाई पता लगे हमारा सत्संग कैसा है, ऐसा करते हैं, एनर्जीज जाती हैं, क्योंकि महाराज तो मुझे स्वयं डिफरेंट जगह लेके गए हैं, कैसी भावनाएं हैं, कैसे पक्षपात का है बहुत। तो इसलिए जो बाहर करके बैठ के जो ये साधक आध्यात्मिक रूप से सत्संग कर रहे हैं, महाराज एक्नॉलेजेस दैट एब्सोल्युटली, इट वाज ब्यूटीफुल। सो उसके बाद भक्ति प्रकाश जी में मैं हारमोनियम बजाने लगी, तो मैंने सुना कि ढोलक नहीं बज रही फिर से, तो फिर मैंने देखा तो बच्चा मेरी तरफ ही देख रहा था, तो मैंने उसे इशारा किया कि बजाओ, और फिर मैंने ढोलक पकड़ी, तो ढोलक, फिर बीच बीच में मैं रुकूं भी, मुझे चश्मे चाहिए थे, फिर मुझे थोड़ी देर बाद आवाज़ आई ढोलक बजने की, और मैंने तो साइड पे ही रख दी थी, मुझे बजानी नहीं थी वह, मुझे था कि किसी की ड्यूटी होगी वो बजा ले। फिर वे आए और उन्होंने बजाई, तो मेरा मंजीरे बजे या मंजीरे बज रहे थे।
फिर जो भजन थे, फिर भजन की बारी आई। भजन ऑनलाइन था और ऑनलाइन का है ही नहीं, स्वाद ही नहीं है। ऑफ ट्यून ऑफ स्केल होता है, यू नो। और अभी तक यहाँ के साधक इस चीज को हटवा नहीं पाए हैं, इतना दम नहीं लगा पाए कि हट सके, राइट। सो इसलिए फिर वो अभी इनकी मेहनत अभी रहती है, कि ये हटाएं। क्योंकि देखिए मन सबका कर रहा था, मैं देख रही थी। फिर कोरस पे महाराज मुझसे वो कोरस गवाने लगे, तो सारा ही ढोलक और अच्छे ना झूम उठता, और उनका मन था कि हम रौनक हम करें, लेकिन वो बंधे हुए थे क्योंकि वे अभी विजयी नहीं हुए हैं कि हम ऑनलाइन जो भजन है वो बंद करवा सके। रस नहीं है वहां पर, इंतजार करते हैं कि क्योंकि वो ना ट्यून में जा रहा होता है, वॉल्यूम ठीक नहीं हो रही होती, वॉल्यूम की गड़बड़ होती है। सो या फिर आखिरी ठीक था भजन। या फिर जाप में तो मेरे गुरुदेव पधारे और मैं तो उनके श्री चरणों में बस अल्टीमेट जगह है वो। इतनी इत्मीनान से उनके श्री चरणों में मैं बस लेटी ही रही, दंडवत प्रणाम था और बस इतना सुकून था, बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा सुकून था, बहुत ही ज्यादा उनके श्री चरणों में। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कृपा। सो मेरे गुरुजनों की अथाह कृपा, इतने सुंदर सत्संग देते हैं, बहुत सुंदर। सो प्रश्न आया, जिसे हम कल भी बात कर रहे थे, टोने टोटकों की। आज देखिए महाराज ने कई देव देवी देवता होते हैं जो कि कानूनी केसेस में वो होते हैं, विशेष, उनकी विशेषता बताई जाती है। तो ऑब्वियसली जो साधक, सिंपल बात है, जो साधक में भटकाव है, जो साधक कभी ये वीडियो देख रहा है, कभी इधर वीडियो देख रहा है, कभी वो कर रहा है उधर ना, वो तो नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि उसे अपने राम नाम पर, अपने गुरुजनों पर विश्वास नहीं है। आप देखिए, जो आदमी राइट किसी देवी की पूजा अनुष्ठान कर रहा है, आप उसकी निष्ठा देखिए। जो जो पंडित जी कहेंगे वो कर रहा है, वैसा पूजन कर रहा है, वो टस से मस नहीं हो रहा। वो कामना के लिए कर रहा है, दूसरे को हराने के लिए कर रहा है। उसे नहीं पता कि दूसरे को हराने के लिए पूजन नहीं किया जाता। हमें पता है, हमारे गुरुदेव ने ऐसे पूजन निषेध कहे हैं, शास्त्र निषेध करता है कि दूसरे को हराने के लिए, गलत कार्य से हराने के लिए पूजन गलत होते हैं। लेकिन आप अगले की निष्ठा देखिए, क्या आपकी वैसी निष्ठा है अपने सदगुरु महाराज में? आप तो बौंदले हुए फिरते हैं, इधर नेगेटिविटी, हम ऐसा हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं अगला हवन यज्ञ चाहे कामना के लिए कर रहा है, चाहे कैसे के लिए कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा से कर। आप देख लीजिए, जितने भी असुर हैं, कैसे निष्ठा से उन्होंने तपस्या की है, टस से मस नहीं हुए और अपने वरदान पाए हैं, राइट। अगर आपने निष्काम भाव से तपस्या करनी है, आप क्यों भटक रहे हैं? आपको क्यों नहीं विश्वास है अपने सदगुरु महाराज में? आपको क्यों नहीं विश्वास है राम नाम में? आप कीजिए अपना अनुष्ठान, लगे रहिए। आपको किसने रोका है कि ना करें? देखिए, असुरों ने बहुत पाया है, लेकिन उन्होंने कामनावश सब पाया है
और उनका सब नष्ट हुआ है, राइट? हमें सुंदर चीजें पता है, हम क्यों नहीं स्थिर हो सकते? प्रश्न सिर्फ यही है, हम में क्यों नहीं एक निष्ठ हो सकते? हम क्यों भटकते हैं? कभी किसी की वीडियो ला रहे हैं, कभी किसी की वीडियो दिखा रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं किसी में नहीं दिलचस्पी रखती। मैं पक्की हूं। मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने मंत्र पे विश्वास है, मुझे अपने सदगुरु महाराज पे विश्वास है, मुझे अपने गुरुजनों के पर विश्वास है, मुझे उनके ग्रंथों पर विश्वास है, उनकी वाणी पर, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास है। मुझे क्यों भेजते हैं वीडियोस दूसरे लोगों की? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मैं देखती हूँ। आप भटको। या आपको सजेस्ट करते हैं, आप नहीं एक जगह पे टिके रहते, आपकी चॉइसेस हैं। फिर आप परेशान होते हैं। परेशान तो फिर अपने चयनों के कारण होते हैं ना। चुप करके जो कहा है करो, चुप करके बैठ के करो। अगले भी तो कर रहे हैं, चुप करके पाठ कर रहे हैं ना। आप क्यों इस तरह भटकते हैं? फिर प्रश्न तो यही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत पार धन्यवाद। जय जय राम।